आर्बेरियम। इसमें आपने कौन कौन सा बीज लगाया थोड़ा तो बोल के सुनाइएगा सभी को। रबी फसल, खरीफ फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल। बहुत अच्छा। बीजों के नाम थोड़ा सुनाइए। बीजों के नाम है ना, खेसारी, मक्का, धान, चना, सरसों, मसूरी, गेहूं, बकला, मूंगफली, कपास। कपास का बीज नहीं है, कपासी है। ठीक है, कपास का बीज जो निकलता है उसमें से वो रहता तब होता नहीं तो अपने यहाँ सेमल होता है। सेमल का जो बीज निकलता है अगर हम डाल सकते थे आगे से सेमल की दूरी कर देंगे। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। खेसारी का बीज भी है इसमें जो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके दाल का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसके दाल को चेक कर दिया गया है किसी खाने से निचले जो शरीर के अंग होते हैं उसमें कुछ लकवा जैसी बीमारी पकड़ लेती है। तो इस चीजों के लिए खेसारी के दाल को बैन किया गया है। तो हम लोग अधिकतम खेसारी दाल का उपयोग अपने खान पान में न करें। बाकी जो दाल की फसलें हैं उसे हम कर सकते हैं। चना का हुआ, बकला का हुआ, मसूर का हुआ, इन्होंने भरपूर दाल की फसलों को लगाया है। ठीक है, और अपने यहाँ इसकी खेती भी होती है। चना की खेती होती ही है। ठीक है, इसका बकला की खेती होती है, मसूर की भी खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें रबी फसल कौन कौन से हैं? चना, सरसों, बकला, मूंगफली कब उगाया जाता है? मूंगफली एक खरीफ फसल है। मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, मूंगफली अपने यहाँ उगाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने मूंगफली को भी शामिल किया। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए, मूंगफली की भी खेती अपने यहाँ कर सकते हैं। मूंगफली ये क्या है, दलहनी है कि तेलहनी है? तेलहनी है। यस। मूंगफली से मुख्य तेल भी निकाला जाता है और खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर इनका जो आर्बेरियम में संतुलित है। हर प्रकार के बीजों का इस्तेमाल इन्होंने किया है और उसके बारे में सटीक जानकारी भी इन्होंने प्रदान किया है। बहुत अच्छा। इसमें आपने किन किन बीजों का इस्तेमाल किया है? इसमें आप गेहूं है, धान है, सरसों है, मक्का है और ये बकला है। ठीक है, इन्होंने पौष्टिक आहार का भी ध्यान रखा है कि जीवन में आदमी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और वसा चाहिए। तो देखिए, गेहूं खाइए कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, धान खाइएगा इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे कुछ। ये दलहन है, इससे क्या मिलेगा आपको? वसा मिलेगा। ठीक है, दलहन है, दलहन से क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्बेरियम पौष्टिक आहार को भी दर्शाता है। ठीक है, और क्या इसको जानकारी रखी गई है? जैसे बकला के बारे में लिखा है, बकला एक दलहनी पौधा है, यह शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। तो कौन फसल कहलाएगा? दलहनी तो हुआ, खरीफ हुआ कि रबी हुआ कि जायद हुआ? रबी हुआ, क्योंकि शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल है। और इसके एक चीज हमें बताया था कि दलहनी पौधे की गांठों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो बहुत अच्छा है, इनके लिए तालियां। आपने क्या बनाया इसमें? मेरा जैविक फसल में आर्बेरियम बनाया है ना, बीजों का आर्बेरियम। इसमें किसी प्रकार के बीजों का चयन किया गया है? ठीक है, तेलहनी है, अनाज है, दलहनी है। ठीक है, रबी और खरीफ फसल का इसमें मुख्य रूप से बीजों का चयन करके आर्बेरियम तैयार किया गया है। आपने और क्या खासियत से आर्बेरियम रखा है इसके बारे में? जैसे चना है, चना के बारे में क्या बताया आपने? बताइए। चना एक रबी फसल या शीत ऋतु में उगाई जाती है और इसके जड़ों में गांठें होते हैं और उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं और वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बहुत अच्छा। जैसे हमने पढ़ा था कि दलहनी पौधे के गांठों में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी दी है इसके बारे में। ये सरसों की बीज है जो एक दलहनी फसल है, ये भी शीत ऋतु में उगाया जाता है। यानी ये भी क्या है?
रबी फसल आपका हुआ, ठीक है। तो जो हम शीत ऋतु में उगाते हैं रबी फसल, जो बरसात ऋतु में उगाते हैं वो खरीफ फसल, और जो ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं वो जायद फसल। तो वीडियो का आयोजन है और इसमें सटीक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जो लोग काम काफी सराहनीय है, जो कि लोग के लिए